हेलो प्यारो, तो क्या चल रहा है आजकल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। तो यारो आज आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक लेजेंडरी एनिमेटेड वेब सीरीज जिसका नाम है ट्रोल हंटर्स टेल्स ऑफ आर्केडिया। तो ये सीरीज इसलिए लेजेंडरी है क्योंकि इसकी स्टोरी कमाल है। इसके मेन कैरेक्टर्स आपके दिल को छू जाएंगे और जो इसके अंदर विलन्स है भाई साहब धमाल है। इसके अंदर जो एक्शन है, जो फ्रेंडशिप दिखाई गई है और जो थोड़ा थोड़ा लव एंगल है वो आप लोगों को बिल्कुल भी बोर नहीं होने देता। मुझे लगता है कि इतना बहुत है, बाकी मजे सीरीज को देखते हुए लेना। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि एक रोमांचक सफर शुरू होने वाला है। तो आओ यारो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो कहानी शुरू होती है आर्केडिया नाम के एक शहर से जहां पर एक खूबसूरत सी सुबह हो रही है। लेकिन ये क्या, एक ब्रिज के नीचे जहां पर सूरज की धूप अभी तक नहीं पहुंची, दो ट्रोल्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं जिनमें से एक है खतरनाक बुलार और दूसरी तरफ है ट्रोल हंटर कैंजिकार। तो ये लोग अपनी फाइट को कंटिन्यू रखते हैं और लड़ते लड़ते ये लोग ब्रिज के नीचे वाली साइड पर आ जाते हैं और सूरज की धूप भी ब्रिज तक पहुंच चुकी है। अब बुलार कहता है, पीछे धूप है और आगे मैं, बचने का कोई रास्ता नहीं ट्रोल हंटर, अब तय है तेरा मरना। नहीं, एम्यूलेट अपना नया चैंपियन ढूंढ लेगा, वो तुम्हें रोकेगा और तुम्हारे मास्टर को भी। मैं चाहे मारा जाऊं लेकिन ये जंग जारी रहेगी। और ये क्या, कैंजिकार खुद को पीछे की तरफ गिराने लगते हैं। नहीं। तो जैसे ही कैंजिकार की बॉडी पर सूरज की धूप पड़ती है उनकी बॉडी पत्थर बन जाती है और नीचे गिरते ही उनके टुकड़े हो जाते हैं। अरे यार, ये अभी भी क्या हुआ, क्या कैंजिकार मारे गए? तो एमुलेट उन पत्थरों के बीच में पड़ा है लेकिन बुलार सूरज की वजह से वो एमुलेट नहीं उठा पाता और चिल्लाकर वहां से गुस्से में चला जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं अपने मेन हीरो को जिसका नाम है जिम लेक जूनियर, जो कि सुबह जल्दी जागता है, घर की सफाई करता है और ब्रेकफास्ट भी बनाता है और इस ब्रेकफास्ट को अपनी मोम बाबरा के कमरे में लेके जाता है जो कि एक डॉक्टर है और रात को देर तक काम करने की वजह से अभी तक सो रही हैं। तो अब जिम स्कूल जाने के लिए अपनी साइकिल निकालता है, गैराज का दरवाजा ओपन करता है और देखता है कि सारा का सारा कूड़ा डस्टबिन से नीचे गिरा हुआ है। अरे यार, ये रक्कून्स भी ना लेट हो रहे हैं जिम्बो। ओह, ये है जिम का बेस्ट फ्रेंड टोबी टुमजेस्की, जो कि जिम के घर के बिल्कुल सामने ही रहता है अपनी दादी के साथ। तो ये दोनों निकल पड़ते हैं अपने स्कूल जाने के लिए और जिम की मानते हुए ये लोग दूसरा रास्ता लेते हैं स्कूल जाने के लिए और ये दोनों उसी ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं जहां पर कैंजीगार मारे गए थे। तो ये लोग अपनी ही मस्तियों में लगे हुए थे मगर तभी जिम ले जूनियर जिम को और हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि जिम का नाम ले रही थी। तो जिम को वही पत्थर नजर आते हैं और जिम उनके पास जाता है और एक बार फिर जिम ले जूनियर, तुमने ये देखा, ये पत्थर मेरा नाम जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ पत्थर है और पत्थर बोलते नहीं है। टोबी को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है और अब जिम उन पत्थरों को देखने लगता है और उसे मिलता है वही एमुलेट जो कि कैंजिकार के कवच पर था। हेलो, मैं सुन रहा हूँ। पर तभी इन्हें अपने स्कूल की बेल सुनाई देती है और ये दोनों जल्दी जल्दी से एमुलेट को अपने बैग में डालकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये क्या, हम लोग देखते हैं कि एक 6 आंखों वाला ट्रोल उन्हें पीछे से देख रहा होता है और वो ट्रोल कहता है उसने चुना एक इंसान को। क्या मतलब, एमुलेट ने जिम को चुन लिया? वाह भाई। तो आगे आर्केडिया हाई स्कूल में जिम और टोबी अपनी क्लास ले रहे हैं जिसमें उनके हिस्ट्री के टीचर मिस्टर स्टिकलर उन्हें हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिम का ध्यान तो कहीं और ही है। तो यारो मिलो क्लेयर से, जिम का पहला और आखिरी प्यार। तो क्लास खत्म हो जाती है, सब लोग वहां से जाने लगते हैं, जिम भी वहां से जाने वाला होता है मगर उसकी बुक्स नीचे गिर जाती हैं और मिस्टर स्टिकलर उसकी मदद करते हैं उन बुक्स को उठाने में। और मिस्टर स्टिकलर कहते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है जिम? वो असल में मोम रात देर तक काम करती हैं इसलिए उन्हीं की फिक्र रहती है मिस्टर स्टिकलर। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड के जाने के बाद तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हारी मोम से बात जरूर करनी पड़ेगी। ये मेरा नंबर है, अपनी मम को याद से दे देना। वैसे तुम्हें अगर मुझसे कोई बात करनी हो तो तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो। ओह हाँ, क्यों नहीं। और हाँ जिम, अगर तुम्हें मिस क्लेयर पसंद है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, ना कि तुम उसे घूरो नजरें चुरा के। और जिम वहां से चला जाता है। वाह यार, मिस्टर स्टिकलर तो बड़े कमाल के बंदे लग रहे हैं। तो आगे जिम अपनी फिटनेस क्लास में टोबी को मोटिवेट कर रहा होता है रस्सी पर चढ़ने के लिए, लेकिन टोबी ऐसा नहीं कर पाता और तभी वहां पर एंट्री होती है कोच लाल सिंह की। ओए, तुम आखिर इस रोप पर चढ़ क्यों नहीं पा रहे हो? यहाँ पर हर स्टूडेंट को इस रोप पर चढ़ के उस बेल को बजाना होता है, तुम सबको लोहे जैसा फलाद बनना होगा। ओए, एक ही मजाक है। तो एक तरफ टोबी को डांट पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ जिम स्पेनिश बोलकर क्लेयर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। एस्ता लवेगो, तुम्हें स्पेनिश आती है? नहीं, कुछ खास नहीं। मगर तभी क्लेयर के दोस्त उसे वहां से चलने को कहती है।
अरे यार, एक तो ये दो सैमी बीच में आ जाते हैं। मगर जाने से पहले क्लेयर जिम से पूछती है, तुम्हें शेक्सपियर पसंद है? शेक्सपियर? हमारे स्कूल में एक प्ले हो रहा है, रोमियो एंड जूलियट। हमें वो लड़के ही नहीं मिल रहे जो रोमियो प्ले करे। तुम्हें भी वैसे ट्राई करना चाहिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। और क्लेयर वहां से चली जाती है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि चेंजिंग रूम में टोबी अपना मोजा पहनने की नाकाम कोशिश कर रहा है और वो जिम से कहता है, तुझे ये करना चाहिए। वैसे भी तू तो कुछ तूफानी करना चाहता था ना। क्या ये प्ले? नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि रोमियो एंड जूलियट में कुछ खास है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि दुनिया में हाई स्कूल के अलावा भी कुछ बड़ा है। स्कूल खत्म, छुट्टी करो। टोबी और जिम घर जाने के लिए निकलने वाले होते हैं, मगर तभी उन्हें दिखता है कमीना स्टीव, जो कि इनकी क्लास के एक लड़के इलाई को बुली कर रहा है। जिम एक अच्छा लड़का है, इसलिए वो स्टीव को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। उसे छोड़ दो स्टीव, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो चपड़ गंजू। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन 20 सालों के बाद इलाई करियर बनाएगा सॉफ्टवेयर में और बिलियनर बनेगा, और तू होगा मोटा, गंजा और किसी बाल वाले के यहाँ काम कर रहा होगा। ओ भाई, मुंह पे बेइज्जती कर दी। तो स्टीव को अपनी बेइज्जती सुन के काफी गुस्सा आता है और वो जिम को मारने ही वाला होता है, मगर तभी वहां पर कोच लाल सिंह आ जाते हैं। ओए क्या हो रहा है? कुछ नहीं कोच, मैं बस इलाई की मदद कर रहा था। तो जैसे ही कोच लाल सिंह वहां से जाते हैं, फ्राइडे को तू और मैं भूलना नहीं। लो भाई साहब, मुबारक हो, जिम और स्टीव का मैच पड़ गया है फ्राइडे को। लगता है जिम को पंगे लेने का कुछ ज्यादा शौक है। तो घर आते वक्त टोबी जिम से कहता है, फ्राइडे को तुम्हारी हड्डियां टूटेगी, लेकिन आज मजा आया। तभी इन्हें रास्ते में जिम की मम बाबरा मिलती है, जो कि आज भी रात देर तक काम करेगी और अपने क्लिनिक जा रही है। जिम उन्हें मिस्टर स्टिकलर का नंबर देने वाला होता है, लेकिन कुछ सोच के वो उस नंबर को उन्हें नहीं देता। जिम की मम वहां से चले जाती है और टोबी भी अपने घर चला जाता है। तो जिम अपने घर आता है, टीवी चलाता है और एम्यूलेट से बातें करने लगता है। हाय, मैं हूँ जिम, मगर तुम्हें तो पता ही है क्योंकि तुमने मेरा नाम लिया था, जो कि अजीब बात है। मुझसे बात करो वरना कबाड़िए में बेच दूंगा। लेकिन तभी जिम को अपने स्टोर रूम से कोई आवाज सुनाई देती है। जिम अपने स्टोर रूम में जाता है। अरे अरे अरे, ये तो वही 6 आंख वाला ट्रोल है। जिम भाई तेरे पीछे। मास्टर जिम, हम हैं ब्लैंकी और मैं हूँ आर्ग, 3 आर वाला। ओ भाई साहब, जिम उन दोनों ट्रोल को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। और कौन नहीं डरेगा यार। तुम दोनों कौन हो? मास्टर जिम, आपको चुना गया है। एम्यूलेट ऑफ डे लाइट ने आपको चुना है और आप हैं मास्टर जिम, एक ट्रोल हंटर। ट्रोल्स? हाँ मास्टर जिम, ट्रोल्स की एक अलग दुनिया है जमीन के नीचे और छुपी हुई, और आपका काम है हमें प्रोटेक्ट करना। ये एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। तो बताएं क्या आपका मंजूर है? और लो जी, जिम तो डर के मारे बेहोश हो चुके हैं। क्या हम इसे हाँ समझे? तो कई घंटों के बाद जिम की आंख खुलती है और सुबह हो चुकी है। जिम जल्दी से अपना फोन निकालता है और टोबी को फोन करता है, लेकिन टोबी अपने डेंटिस्ट के पास गया हुआ है, जिसकी वजह से वो जिम की बात नहीं सुन पाता। लेकिन यहाँ जिम डरा हुआ है और उसे किसी से बात करनी है। गेस करो वो किसके पास जाता है? क्लेयर के पास? नहीं यार, मिस्टर स्टिकलर के पास। तो जिम मिस्टर स्टिकलर के ऑफिस जाता है, उनके सामने बैठ जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी बातों पे पूरा पूरा यकीन करे। तो मिस्टर स्टिकलर कहते हैं, ओके ओके, मैं तुम्हारा यकीन करूंगा, अब बताओ भी। ओके, तो कल रात 2 चीजें मेरे घर में दिखाई दी। चीजें? हाँ, वो थे इतने अजीब। हाँ, उन्होंने कहा था कि वो जिम उन्हें ट्रोल्स के बारे में सब कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो कुछ सोच के बात चेंज कर देता है। उन्होंने कहा कि वो ट्रेनर्स है और मुझे ट्रेन करेंगे चेस खेलने में। ओ, तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? ओ नहीं, वो उन्होंने बस थोड़ा सा डरा दिया। मैं तुम्हारा असला मसला जानता हूँ जिम। क्या सच में? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डर के बाद तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारी है और तुम सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हो और इसीलिए तुम घबरा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि ये एक मौका हो वो करने का जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। कहते हैं कि काम वही करना चाहिए जिसके तुम लायक हो, वरना तुम किसी लायक नहीं रहोगे। एडवाइस के लिए शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। और जिम वहां से जाने लगते हैं, मगर तभी मिस्टर स्टिकलर की नजर जिम के बैग के अंदर पड़े एम्यूलेट पर पड़ जाती है और वो ऐसे हैरान हो जाते हैं जैसे वो एम्यूलेट को बहुत पहले से ही जानते हैं। अरे भाई ये क्या था? तो अब जिम घर आता है, रात के लिए डिनर बनाता है और एम्यूलेट को लेकर अपने बैकयार्ड में आ जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि एम्यूलेट के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो उसकी जुबान में ट्रांसलेट हो जाता है और जिम उसे पढ़ने की कोशिश करता है। मर्लिन की शान में दे दे डे लाइट मेरी कमांड में। तो इस मंत्र को पढ़ने के बाद हवाएं चलने लगती है और जिम हवा में उड़ने लगता है और उसकी बॉडी पर एक आर्मर आने लगता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। और तभी वो आर्मर जिम के साइज का हो जाता है और जिम के हाथ में एक बहुत ही अच्छी तलवार भी आ जाती है जिसका नाम है डे लाइट। अरे यार, ये कितना कूल है। और जिम उस तलवार और आर्मर के साथ
मजे लेने लगता है। और भाई साहब लो जी, तलवार पत्थर में फंस गई। अब क्या करेगा जिम? तो जिम को यहीं छोड़ते हैं और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ब्रिज के पास एक आदमी आया है कि पत्थरों के बीच में एमुलेट ढूंढ रहा है। अबे कौन है बे ये? ओ भाई साहब ये तो मिस्टर स्ट्रिकलर है। और तो और उनके पीछे बुलार भी खड़ा है। तो मिस्टर स्ट्रिकलर कहते हैं तुमने उसे जाने दिया। कोई बात नहीं, जिसके पास भी होगा एमुलेट ऑफ मर्लिन, मैं उसे ढूंढ लूंगा और एमुलेट उससे छीन लूंगा, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि एमुलेट को उसका नया चैंपियन मिल गया है। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। अरे यार इतना ज्यादा सस्पेंस एक ही एपिसोड में क्यों? आगे क्या होने वाला है ये हम लोग जानेंगे आने वाली एपिसोड में। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। ओका बाय।